मुसलमान हो के बेईमानों के उस्ताद है पूरी। ये जो पाकिस्तान अल्लाह माफ करे, ये चोरों से भरा पड़ा मुल्क है। इसमें मैं भी ऊपर से हम भी जैसे हुक्मरान, जैसी वहाँ वैसा हुक्मरान। ये पाकिस्तानी जो ना, ये मुसलमान बेईमान, ये बेईमानों से भरा पड़ा है हमारा मुल्क, कसम अल्लाह की। कोई पूछने वाला ये सारे कुछ ये वाले है ना, इनको मैं क्या कहूँ, ठीक है। ये पाकिस्तान गए हुए हैं, वो किया इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की मार के चले गए। जय श्री राम, जय हिंद। तो भाई पाकिस्तानी यूएई को, जिसको भाई मुस्लिम कंट्री भाई बोलते थे, आज उस भाई ने इसको बोल दिया कि भाई कश्मीर का राग बोलना छोड़ दे और अपने देश की हालात देख। तो उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम क्या बोलती है, आप लोग की क्या राय, कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो शुरू। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है यूएई की तरफ से। भाई यूएई ने कहा है पाकिस्तान तुम कश्मीर को भूल जाओ, कश्मीर लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है, अभी तुम एक काम करो। मशवरा दे रहा है यूएई में, कह रहा है कि भाई कि आप इंडिया के साथ ट्रेड को कंटिन्यू करो, इसमें तुम्हारी भलाई है और दोनों मुल्कों की भलाई भी इसी में। क्या समझते हो, आपके उनका स्टेटमेंट अच्छा था या नहीं है? मेरे ख्याल से इस तरह के स्टेटमेंट उनको तो नहीं देने चाहिए, लेकिन लग रहा है जिस तरह की आपकी गवर्नमेंट होती है और जिस तरह का उन्होंने सिनेरियो बिल्ड किया होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली आपके स्टेटमेंट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट गवर्नमेंट में आपने देखा होगा बड़ा पॉजिटिव सा स्टेटमेंट आता था और इस तरह की कोई बात नहीं वो करते थे, अगर करते भी थे तो बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में करते थे। तो अब तो आपकी गवर्नमेंट उनको जाके कह रही है कि हमने वॉश में कुछ नहीं पाया और हमें जाना चाहिए इस तरीके की, और खुद कन्फेस कर रही है कि जी हमने बड़ा जुल्म किया अपने पे और बड़ा, मतलब इस तरह के कन्फेशंस आ रहे हैं। वैसे ही वॉर में कोई फायदा तो नहीं ना है, वॉर करने के बाद हमने नुकसान ही उठाया, कत्लेआम हुआ, लोग मरे, दोनों तरफ से जिधर से भी शहीद हुए उधर भी हुए, तो इंसानियत की कत्ल है ना सर। जी देखें, वॉर कोई भी वॉलंटरीली नहीं करता। वॉर एक ऐसी चीज़ होती है जब इम्पोज हो जाती है, आप पे कोई जंग मुसल्लत होती है तो आप लड़ते हैं, आपका दीन भी आपको यही कहता है। ठीक है, और मुसलमान कभी भी ज़बरदस्ती जाके वॉर नहीं करता। आप किसी भी जगह पे एग्जांपल देख लो, लेकिन जहाँ पे आपके ऊपर मजबूरी आती है फिर आप करते हैं वॉर। ठीक है, वॉर एक ऐसी कंडीशन है जो आप वॉलंटरीली नहीं करते। हम कोई अमेरिका नहीं है कि जाके ज़बरदस्ती तेल निकालने के लिए बम मारते हैं। ठीक है, और सेकेंडली ये है कि अब इस तरह का स्टेटमेंट आया तो वो ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट जब बैक कर रही है जाके उनको कि यार हम लोगों ने वॉर्स में कुछ नहीं पाया तो हमें इस तरह करना चाहिए और हम लोगों ने बड़ा जुल्म किया है, तो वो खुद बता रही है कि हम लोगों ने ये सब कुछ किया है, तो फिर ऑब्वियसली उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अभी हमारी गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इंडिया के साथ रिलेशन को बेहतर किया जाए? उन्होंने कहा कि उनकी स्टेटमेंट थी, जो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट ये थी कि हमने इंडिया के साथ जितने भी वॉर्स किए, 3 वॉर किए आज तक, उधर से नुकसान ही उठाया। तो कहीं ना कहीं इशारा तो था ना कि भाई इंडिया हमारे साथ रिलेशन बेटर करो। वॉर्स जहाँ पे भी हुई है वहाँ पे नुकसान ही होता है, वहाँ पे फायदा तो कभी नहीं हुआ। अगर आप हिरोशिमा नागासाकी को देख लें तो वहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, डिस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। ठीक है, तो ऐसे मुल्क जो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क थे वो भी तबाह हो गए थे, और इसी तरीके की बात वो कर रहे हैं क्योंकि अब इस वक्त जो सोर्सेज तो खत्म हो गए हैं, जो हालात नजर आ रहे हैं क्या हमारे मुल्क की सूरत हाल है, तो वो पॉजिटिव बात है अगर ये कर भी रहे हैं। लेकिन इसको देखें कि कॉस्ट हम क्या पे करेंगे। ठीक है, हमारे पास कॉस्ट क्या है, क्या हम मुसलमानों को मतलब मरवा के तो हम कहें कि जी पीस की बात करते हैं, तो वो भी फिर ले आए एक आधा मुंबई शुंबई ले आए जिसके अंदर वो हिंदुओं को मरवा लें और फिर हम भी बैठ के पीस की बात करते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करते। ठीक है, अगर मज़हब की बात की जाए, मज़हब की बात से अलावा बात की जाए तो इंसान ही है ना सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो शाहरुख खान जो आमिर खान अपनी मूवी में कहते हैं लाल सिंह चड्ढा में मज़हब से वायरस फैलता है, उसकी बात से कितनी एग्री कर रहे हैं आप? ये उनकी अपनी एक पर्सनल आइडियोलॉजी है, रिलीजन के अगेंस्ट इस तरह की बातें करना, वो उनको खुद ही पता है वो क्या बातें करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है। वो शाहरुख खान के भी कई स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं हिंदू, मेरी बीवी हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ, लेकिन रिलीजन से ऐसा लेना देना नहीं है, उनकी अपनी विल्स है। यूएई ने बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है, इन प्राइम मिनिस्टर्स को अपनी ज़ात के अलावा कुछ नजर आए तो ये बात करिए, कश्मीर जो है 70 साल से आज़ाद नहीं कर सके, अगर ये इतनी दावे करते मारे तो भाई जाके आज़ाद करवाओ ना। बातें करने से क्या होता है? ख्वाजा साहब पूरी दुनिया की तहस नहस करके अरबों पैसे ले गए हुए हैं। ठीक है, भाई जब एंजॉय कर रहे हैं, कौन से पाकिस्तान आपने आज़ाद करा था, कौन सा कश्मीर आपने आज़ाद करा? बातें सुन लो आपकी तो पता नहीं ऐसे कि जैसे आपसे बड़ा दुनिया में है कोई नहीं। ठीक है, तो किया इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की मार के चले गए हैं। ठीक है, आप बाहर जाके दुबई में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, आखिरत का कोई फिक्र नहीं है इनको। तो दुबई वालों ने बिल्कुल सही मशवरा दिया कि अपनी इकोनॉमी की तरफ देखो, अपने लोगों की तरफ देखो, कोई एहसास पैदा करो लोगों में, कोई जागर करो, जो कि इमरान खान ने किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, इमरान खान के अलावा किसी बंदे ने किसी इस कौम में किसी कुछ और पैदा किया, किसी बंदे ने नहीं किया, सिर्फ इमरान खान आखिरी होप है। और हर जितने भी यहाँ पे आप पूछ लेंगे ना, हर इंसान में इमरान खान बसता होगा। ठीक है, हर इंसान में। तो मैं भी इमरान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ और आखिरी वही उम्मीद है, उसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है उसको, किसी दुनिया का कोई नहीं है। अगर इमरान खान आ जाएगा तो पाकिस्तान का जो है वो मयार अच्छा चला जाएगा, इकोनॉमी अच्छी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर लोग एतबार करते हैं, इमरान खान के ऊपर लोग एतबार करते हैं। ठीक है, ये भगोड़ों के ऊपर एतबार नहीं करते, इमरान खान के ऊपर लोग एतबार करते हैं। इमरान खान आएगा तो उम्मीद है कि बाहर के जितने पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजेंगे तो ऑफकोर्स इकोनॉमी अच्छी होगी। ये वाले है ना, इनको मैं क्या कहूँ। ठीक है, ये पाकिस्तान गए हुए हैं और इनको इंतहाई इनके ऊपर शर्मसारी होनी चाहिए कि मुसलमान है तुम लोग, तुम नबी की उम्मती हो, तुम लोगों में अल्लाह की कसम इतना एहसास नहीं है कि तुम किसकी उम्मती हो, तुम बेशर्म लोगो। आटे के लिए लाइनों में मारकर और तुम लोग बेशर्म, तुम्हारे अंदर इतनी पाकिस्तानियत है, तो पाकिस्तान हमारा ही है, पाकिस्तान के दूर फिटे मुंह तुम्हारे ऊपर कि तुम पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करके आज लोग तुम बाहर चले गए हो बेशर्मो, कि तुम पाकिस्तान के ऊपर सारी जिंदगी तुम लोगों ने हुकूमत की है, प्रोटोकॉल लिया है, जिधर जाओ तुम लोगों को इज्जत हो, और आज लोग जब तुम रिटायर्ड हो तो पाकिस्तान के बाहर चलो। ये कौन सा कानून है? मेरी तो समझ से बाहर है यार, खुदा का खौफ करो यार। सारी जिंदगी तुम पाकिस्तान में रहे हो, सारी जिंदगी पाकिस्तान में खाया पिया और तुम बाहर चले गए हो, एट द एंड जब रिटायर हो तो खुदा की कसम अजीब लोग हैं मेरी समझ। यहाँ के लोग भी कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ हम तल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, तो क्या इंडिया को हमारे साथ करना चाहता है?
इंडिया को हमारे साथ कौन सी जरूरत पड़ी है? हम बेकारी कौम है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तहत, ठीक है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सर मुझे ये बताएं, आप जॉब क्या करते हैं या बिजनेस क्या करते हैं? सर मैं कुरान पढ़ाता हूँ। कुरान पाक पढ़ाते हैं, कितनी आपकी सैलरी है? सैलरी तो कुछ ना पूछे, अल्लाह चला रहे हैं। नहीं, ऑलमोस्ट एक अंदाजा है उसे। 16,400। 16,000। और फ्यूल कितने रुपए लीटर है? फ्यूल आपके सामने ही ऐसा दे ही नहीं रहे, 300 रुपए का बड़ी मुश्किल से दिया है, और तरले डाल डाल के। ठीक है, यानी एक तो प्राइस भी बढ़ी है, कीमत भी बढ़ी है, ऊपर से शॉर्टेज हो गई। ऊपर से शॉर्टेज भी है। इन्होंने मारना है अवाम को, क्या करना है इन्होंने? है हुकूमतों आपस में हुकूमतें लड़ रही हैं, बहुत परेशान है अवाम बेचारी। क्या क्या कुछ इसका जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार हूँ, आप? हुकूमत ही है, और कौन जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है हुकूमत सिर्फ जिम्मेदार है या मैं और आप? सर जब कोई जिम्मेदारी उठा ही नहीं रहा, इस चीज की जिम्मेदार है ही नहीं है कोई। गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट को नाम की रह गई है ना। पता ही नहीं गवर्नमेंट है किसकी। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बाहर चले जाते हैं लौट मार के, अवाम पिस रही है बेचारी। अवाम का क्या बनना है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल साथ में इनके कुछ नहीं करना। और इक़्तिदार वालों के, बड़े बड़े लोगों के, इनके कुत्ते तक की फ्रांस से खुराक आती है। कुत्ते बिल्लियां इन्होंने जो घर में रखे हुए हैं, और यहाँ की आवाम का पुरसन हाल कोई पूछने वाला तक नहीं है। पूछने वाला नहीं है। जॉब का कितनी सैलरी है? सैलरी क्या, सैलरी जितनी भी हो, बस लूट मार का बाजार कर। उसे फिर मैं फ्यूल का पूछूंगा ना। 20-25 हजार। आटे की कीमत इस टाइम अगर देखा जाए 170 रुपए 60 रुपए किलो आटा मिल रहा है, 250 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, वो भी मिल रहा है अभी ये शॉर्ट होने वाला है। ठीक है, कैसे मैनेज कर लेते हैं आप 20-25 हजार में? यार मजबूर है हम, कैसे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना यार। घर में थोड़ा बैठना है, ये पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा तो बच्चों को कैसे खिलाऊंगा? मजदूरी करनी मजबूरी है। ये गवर्नमेंट जो है, सारी गवर्नमेंट, ये इनको रब बोला हुआ, अल्लाह बोला हुआ, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। ये मुसलमान हो के बेईमानों के उस्ताद है पूरी। ये जो पाकिस्तान, अल्लाह माफ करे, ये चोरों से भरा पड़ा मुल्क है। इसमें मैं भी ऊपर से हम भी जैसे हुक्मरान, जैसी वहाँ वैसा हुक्मरान। इंडिया वाले कैसे ग्रो करके, मैं आगे उनसे भी यही सवाल कर रहा था, हर किसी से ये कर रहा हूँ कि भाई 1 अरब 40 करोड़ इंडिया वाले जो भी ना, जो दूसरे कंट्री है जितने भी हैं, वो कम से कम ईमानदार हैं। ये बेईमान इकट्ठे हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, मुसलमान में ईमान है कि मिसाल है ये पाकिस्तानी जो ना, ये मुसलमान बेईमान, ये बेईमानों से भरा पड़ा है हमारा मुल्क, कसम अल्लाह की। कोई पूछने वाला नहीं इधर, तो रब करे को हजरत उमर फारूक जैसा कोई लीडर आ जाए, तभी ये ठीक हो गए। हमारी अदालतों में कोई पूछता नहीं, कुछ बेचारे लोग परेशान बैठे हैं। इंसाफ सही हो जाएगा तो हर चीज अदालतें पूछे ये क्या मसला है। अभी भी पाकिस्तान के अलावा बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो खुशहाल हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ वो बेईमान नहीं है ना, ये बेईमानों से मुल्क बड़ा है। हम कहते हैं मजहब के ठेकेदार भी हम हैं, ईमानदारी के ठेकेदार भी हम हैं। पूरी दुनिया में कहीं जुल्म होगा तो वो तो कुछ भी नहीं, वो तो हम तो कहते हैं कि काफिर जो उनसे ये सिर्फ ना बयान देते यार ये बहुत ज्यादा हुई, हम इसका ये करते हैं वो करते हैं। कश्मीर में बहुत कुछ भी नहीं, बस इधर लूटने का प्रोग्राम गरम है सब। ये देखे सियासतदान शुरू आया गरीब थे, अब अरबों खरबों पति हैं। अवाम गरीब होगी, मुल्क गरीब हो गया, सियासतदान खरबों पति हो गया। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? लास्ट में ये बताने काफी आपका टाइम लिया, क्या बस ये अल्लाह पाक इंशाल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह शायद को अल्लाह इंसान मुल्क पर रहम फरमाए को अल्लाह बेहतर। तो दुआ है ना, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, हकीकत पसंदी को देखा आगे तो जो अगर इस हालात को देखा तो आगे तो परेशानी बढ़ रही है। तो भाई परेशानी तो बढ़ेगी ही। पाकिस्तान की परेशानी नहीं भाई, एक तरह से मुल्क तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। यानी कि भाई पाकिस्तान के अंदर बचा ही नहीं है। यानी कि जिस देश में आटा 180 रुपए किलो है, पेट्रोल 250 रुपए प्लस है, इनका जो डॉलर है 282 के जा चुका है। यानी कि बाहर से कुछ भी मटेरियल आएगा नहीं, क्योंकि अंदर पैसा खत्म हो चुका है। अंदर से पैसा क्या देंगे भाई, 282 रुपए कैसे देंगे? इंडिया जहां पर 81 रुपए दे रहा है, वो 282 रुपए दे रहे हैं। यानी कि भारत का 1 रुपया और वहां के 3 रुपए के बराबर, यानी कि डेफिनेटली पहुंच चुका है। कभी ऐसा भी समय था कि पाकिस्तान का 1 रुपया और भारत के 2.5 रुपए भी होते थे। 1947 में दोनों एक साथ आजाद हुए सब कुछ। यानी कि भारत का तो पता ही नहीं भाई, जब से पृथ्वी बनी है उस समय से है हिंदुस्तान के नाम से, और पूरा विश्व है जो आपको पता हो ऐसे जुड़ा हुआ था, उस समय से है भारत। तो पाकिस्तान भाई, तो आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में? जय हिंद जय भारत।